ते नेईं भाई लानी तां असें जैह्र देई ओड़ो ते अस बी कुदै बचैरे मरी जाचै तां खलासी होई जा हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अजय और आप इस समय जुड़ चुके हो आपके अपने चैनल के साथ। आज हम पहुंचे हैं गांव जगवाल, तहसील मजालता का ये गांव है और यहाँ से हमें नरेश चंद्र पादा जी के द्वारा कॉल की गई, हमें यहाँ पर बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पर उनका ये कहना है कि यहाँ पर एक परिवार है, परेशानी में वो परिवार है, समस्या में वो परिवार है, दुख में है इस समय वो परिवार। तो इस समय हम यहाँ पर इस गांव में पहुँचे हैं। जगवाल ये गांव है और मैं यहाँ पर रोड पे अभी पहुँच चुका हूँ। तो ये यहाँ पर ये भी हमें पहुँच चुके हैं। जी सर, कहाँ पे है ये घर? ये बस थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा इनका घर पास में ही है। जी बस चलते हैं यहाँ पे इनके घर पे। जी जी। तो यहाँ पर पास में ही इनका घर जो है, ये तस्वीरें हैं, ये रास्ता है, इस रास्ते से हम जाएंगे और यहाँ पर इनके साथ में ही विकास कुमार जी भी हैं, ये सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये भी इनके साथ हैं, एक भाई साहब और भी यहाँ पर हैं। सर, अगर बात की जाए समस्या की तो क्या परेशानी है, क्यों परेशानी में, किस परेशानी में है ये परिवार? बस ये बहुत गरीब परिवार है, जहाँ जगवाल के रहने वाले हैं, तहसील मजालता, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। जी और इनके घर पे कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई अपना घर दर बसर नहीं कर सकते, कोई अपनी ज़मीन इतनी नहीं है कि ये लोग अच्छी तरीके से अपना गुजारा करें। तो जी हम लोग चाहते हैं कि इनको जो भी गवर्नमेंट से कोई भी किसी तरह की मदद मिल सके, जी तो बस इनका आपके थ्रू इनके मैसेज पे जाना चाहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेशन जी के पास। जी। तो ये यहाँ के लोकल रेसिडेंशियल है, विकास जी भी हैं। तो अभी हम मैं आपको इनके घर में लेके जाएंगे और देखेंगे कि क्या स्थिति है इनके घर की। जी, अगर उधमपुर से मजालता की दूरी की बात की जाए तो लगभग 40-50 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। अब हम जो पहुँचे हैं बट्टल मोड़ से अंदर को ये रास्ता आता है, इस गांव को रास्ता आता है। तो आप देख सकते हो ये रास्ता जाता है उस परिवार के घर की तरफ। तो हम जा रहे हैं फ़िलहाल उनके घर में अभी। मेरा नाम नीलमा देवी। अ'ऊं बचैरी गरीबनी आं, केह् करां। एह् मेरी कुड़ी इस बचैरिया केह् करना, एह् 10वीं पढ़दी ही, एह् बी नेईं। अच्छा ते केह् हालती च मेरी पैंशनां बी साढ़ियां बंद करी ओड़ियां। अ'ऊं केह् करां, मरी नी बचैरी लोकें घरें जाई जाइयै ते कम्म करी करियै तां बी कुदै रुट्टिया गुजारा बी नी होंदा तरकालें गी। अ'ऊं केह् करां। माता जी, जेह्ड़े थुआढ़े घरै आह्ले न, एह् केह् कम्म शाम करदे? एह् केह् इ'यां केह् कम्म करना, पैह्लें चलो इ'यां करदे हे कम्म, हून किश बी नेईं। हून ऑपरेशन होआ हा इं'दा, इ'यां बचैरें आखेआ हा जे सारें इ'यां कुदै आखेआ हा जे मदद कीती दी ते सिद्धा जाइयै एह् अस्पताल पजाए ते 2 ऑपरेशन होए दे इं'दे। हून इ'नें नेईं कम्म बनदा नेईं किश। अ'ऊं लोकें घरें लान्नी ध्याड़ी ते कुदै किन्ने क पैसे देई ओड़दे ग्रांऽ आह्ले। कक्ख नी, उ'यै होंदा अपना गुजारा, कुदै रुट्टिया दा इंतजाम नी होंदा तरकालें गी। ते माता जी, थुआढ़ी पेंशन की बंद होई? खबरै कैं होई, आखदे भाई बंद होई गेइयां अहें। मेरे सारे एह् हत्थ बी मेरे फड़ी दे, दिक्खो हां एह् साढ़ी पोजीशन ऐ। दिक्खो हां एह् ठंड, मेरा मन बी थोह्ड़ा आखदा जे अ'ऊं जां कुदै स्हेई कम्म करां जाइयै। एह् साढ़ी हालत ऐ, एह् दिक्खो हां एह् ठंडू, अ'ऊं केह् करां। साढ़ियां पैंशनां बी बंद करी ओड़ियां, कोई किश नी। माता जी, एह् तुसें सनाया कि थुआढ़ी कुड़ी 10वीं पढ़दी ऐ दी, एह्दी की पढ़ाई छुड़का होई? एह् कुदै पैसा गै नी, फ्ही एड्डी हिम्मत गै नी पेई, कि'यां पढ़ानी ही। तो दर्शकों, आपने देखा कि ये परिवार जो है वो कितनी मुसीबतों में इस समय है। एक बेटी है, 2 बुज़ुर्ग माता पिता हैं। अगर पिता की बात की जाए तो वो कुछ भी काम जो है वो नहीं कर सकते हैं। जैसा कि उनकी माता जी ने हमें बताया कि कितनी मुसीबतों में वो परिवार है और ऐसे में उनकी जो पेंशन थी, जो छोटा सा एक सहारा सरकार की तरफ से उनको मिलता था, वो भी अब जो है वो बंद हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर नरेश चंद्र पादा जी हैं, ये एक समाज सेवक भी हैं और इनके द्वारा ही हमें जो है यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके बुलाया गया है। तो बाकी की स्थिति हम इनसे भी जानते हैं। जी सर, क्या मुसीबतों में इस समय ये परिवार है?
ये जो हमारे पास ये नीलम देवी जी हैं, नीलम देवी जी के घरवाले का नाम रमेश जी हैं और निकनेम इनका फेरू बोलते हैं, फेरू। जी, ये जगवाल की रहने वाली हैं, ये तहसील मजालता डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में है। ये मेरे पास आई थी जी, कि इन्होंने मेरे से बताया कि हमारे घर में ये स्थिति है, तो मैंने इनकी स्थिति जानकर, क्योंकि इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है, इनकी एक बेटी है, वो भी हैंडीकैप्ड है। ये जी, पेंशन के लिए इन्होंने बात की थी कि मेरी पेंशन अपडेट बंद हो चुकी है, पहले लगी थी पेंशन, आज की डेट में बंद पड़ी है। जी। मेरी भी बंद है, मेरे घर वाले की बंद है, हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। नरेश जी, अगर बात की जाए इनके घरवाले की, तो क्या ये शुरू से ही कोई काम नहीं करते थे या फिर क्या समस्या है इनको? नहीं, ऐसी ये तो ऐसे ही शुरू से बीमार ही थे और उसके बाद इनकी बीमारी को देख के इनका कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशन के मुताबिक इनके 1-2 ऑपरेशन हुए। अब तो आज की डेट में तो इनको कुछ भी नहीं कर सकते, चलना-फिरना भी इनके लिए बड़ा मुश्किल है। जो पेंशन इनको मिलती थी, क्या वो बुड्ढो पेंशन थी या फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लगाई गई पेंशन एक हैंडीकैप पेंशन थी या क्या थी, हमें पता नहीं है इस बात का, लेकिन उन्होंने ज़िक्र किया कि पहले मिलती थी, 2 साल पहले मिलती थी, आज की डेट में वो बंद पड़ी है। शायद वो अपडेशन की वजह से बंद पड़ी थी या कुछ इसमें परसेंटेज रहती है, कुछ डिसेबिलिटी रहती है कि कितने डिसेबल हैं या नहीं हैं। वो जो मेडिकल डिपार्टमेंट जो डिसेबिलिटी देता है सर्टिफिकेट, वो इनको मिला है कि नहीं मिला है, आज की डेट में बंद पड़ी हुई है। जी, तो आपके द्वारा कोई कोशिश की गई इनकी पेंशन दोबारा से बहाल की जाए? इनकी जो वाइफ़ हैं नीलम देवी, इनके पेपर्स जो हैं वो हमने अपडेट किए हैं, उसके बाद इनको अप्रूवल मिल गई है। अभी इनके खाते में नहीं पड़ी है, पर मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करता हूँ कि जो जिनके घर वाले हैं, इनको भी किसी न किसी तरह की मदद मिले और साथ ही साथ में मैं पब्लिक से भी मेरी अपील है कि इनको जो भी हो सके अपने से, इनकी मदद के लिए इनको कुछ ना कुछ दिया जाए। जो इनकी बेटी है, अभी उनकी भी पढ़ाई जो है वो छूट चुकी है, जैसा कि इन्होंने बताया। हाँ, वो इसी वजह से कि इनके पास कोई पैसे का है ही नहीं सोर्स कि उसको आगे पढ़ाएँ या कुछ उसी वो भी हैंडीकैप्ड है, बेटी भी शायद हैंडीकैप्ड बता रहे थे कि हैंडीकैप्ड है वो भी। अब आगे 10वीं तक पढ़ी 10वीं तक पढ़ रही है, उसके आगे उसके पढ़ने का कोई सोर्स ही नहीं है कि वो पढ़े, इसके बाद कोई पैसे का उसको मदद लेन-देन की कोई बात हो। अभी कोई मेहनत मज़दूरी ये कर नहीं सकती हैं, नीलम देवी जी की उम्र कोई 55 साल से ऊपर है, ये भी मेहनत मज़दूरी नहीं कर सकतीं। वो जो घर वाले हैं वो भी नहीं कर सकते, इनका कोई बेटा नहीं है जो इनको कमा के दे। तो अब यही पब्लिक से ही अपील है कि इनको कुछ ना कुछ मदद करें कि जो इनका कुछ अपना सरकार घर की स तरफ से और किसी तरह की इनको मदद, जैसे कि हमने यहाँ पर देखे हैं, जहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं, मकान इनका जो पक्का बना हुआ है, क्या ये सरकार की तरफ से? हाँ, ये बहुत धन्यवाद, ये सरकार की तरफ से इनको दी गई कॉलोनी है। ये जो इनकी नज़र में आई वो इन चीज़ों को इनको दिया गया है, ये कॉलोनी इन्होंने सरकार की तरफ से दी गई है। कुछ पब्लिक ने भी इनकी मदद की है थोड़ी बहुत कि जो इनका चलो कुछ ना कुछ इसका चले सिस्टम। लेकिन इसके बाद इनको कोई अभी है नहीं कि सोर्स कोई जिस अपने घर को चला सके। हमारे साथ यहाँ पर कर्म करते चलो संस्था के एनजीओ के प्रधान विकास कुमार जी भी इस घर में पहुँचे हैं। इनसे भी जानते हैं कि इनको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, किस तरह से ये इस घर तक पहुँचे हैं। विकास जी। नमस्कार। अजय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप भी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से चलकर इस गांव में पहुँचे हैं। तो साथियों, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं उधमपुर का रहने वाला हूँ और एक छोटा सा समाज सेवक अपने आप को कहूँगा। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो नरेश चंद्र पादा जी से मिली थी। तो उन्होंने मुझे 2-4 दिन पहले कॉल किया था कि ऐसे-ऐसे बात है। तो मतलब कि इस फैमिली में जाना है और उनकी जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। तो मैंने इनको आश्वासन दिया था कि जैसे ही बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने बोला कि जैसे ही मौसम साफ़ होता है, जैसे ही 1-2 दिन के बाद, तो हम इनके घर में पक्का चलेंगे। तो आज इनके घर में पहुँचे हैं। विकास जी, आप इस घर में पहुँचे हो, आपने क्या एनालिसिस किया, किस तरह में है ये परिवार इस समय? देखिए, एक तो मतलब कि जो अनदेखी बात होती है उसको सच समझना, तो मैं ये कहूँगा कि वो बेवकूफ़ी है। जी, तो अब मैं इस परिवार में आया हूँ तो मैंने जो इनके हालात देखे हैं, तो बहुत ही ख़राब हालात हैं। जी, मतलब कि बात करूँ अगर मैं इनकी घर की, तो जो इस घर का सदस्य है मेन, कमाने वाला जो है, तो वो तो बेचारा चल भी नहीं सकता है। जी, मैंने अभी इनकी जो धर्मपत्नी थी उनसे पूछा, उनकी बेटी से पूछा, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इनके कुछ ऑपरेशन वगैरह हुए हैं, कुछ मेजर्स प्रॉब्लम थी इनको, कोई हर्निया टाइप जिसको मतलब कि डॉक्टर की लैंग्वेज में हाइड्रोसील वगैरह कहते हैं, तो वो इनको प्रॉब्लम हो गई थी, वो भी ऑपरेट हुए हैं। और सोचने वाली बात ये है कि ये बचपन से ही ऐसे हैं, जी, बचपन से ही ये सीधे हैं, जी, मतलब इनको किसी बात का पता नहीं है। जी, तो मैं मतलब कि
ऐसे आदमी को दिल से सलूट करता हूँ कि जिन्होंने अब तक का सफ़र मतलब कि यहाँ तक का तय किया है। तो अभी तक किसी ने इनकी मदद नहीं की है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से इनकी काफ़ी मदद हुई है। जो ये आप छत देख रहे हो, पक्का मकान जो देख रहे हो, वो भी गवर्नमेंट ने इनको दिया हुआ है। तो कुछ साल पहले इनकी पेंशन भी लगी थी, तो अभी बंद हो गई है। तो पता नहीं अब कोई डॉक्यूमेंट की कमी से बंद हुई है, क्या कारण है? चलो वो भी करवाएँगे। और अभी इनकी बच्ची है, वो 10th में पढ़ रही थी, तो फाइनेंस की वजह से पैसों की वजह से उसकी जो पढ़ाई है, वो भी छूट गई है। एक ही बच्ची है, कोई बेटा तो है नहीं, इनकम ऑफ सोर्सेज़ तो कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि गाँव में रहते हैं, हो सकता है कि कनालों के हिसाब से इनकी खेती होगी, तो ऐसा मुझे कुछ देखने को नहीं मिला। विकास जी, अगर इनके बच्ची की बात की जाए तो 10th में उनकी पढ़ाई जो है वो छूट चुकी है। किस तरह से आप अपील करते हो लोगों से या प्रशासन से कि उनकी पढ़ाई में उनकी मदद जो है वो हो सके? हाँ, मैं यही बात करूँगा सबसे कि अगर आप लोग कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, कुछ इन लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इनका अकाउंट नंबर आप शेयर कर दीजिए और उस अकाउंट में जितना आपसे हो सके, ये नहीं है कि कोई ज़रूरी है कि आप इतना ही अपने अकाउंट से डाल सकते हो। जितना आपका दिल चाहता है, जो भी आपका दिल चाहता है, तो उस तरीके से इस परिवार की मदद कीजिए। और आगे आने वाली कोई अगर इनकी मुसीबतें होंगी, तो मैं ये समाज से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम सब रल मिल के इनकी जो मदद करेंगे और लोग भी इनकी मदद के लिए आगे आएँ और प्रशासन भी इनकी मदद के लिए आगे आए। जय हिंद। तो दर्शकों, आज मैं आपको लेके आया था गांव जगवाल तहसील मजालता में। आपने देखा कि एक मैंने आपको परिवार दिखाया, कितनी मुसीबत में ये परिवार है और आप सब लोगों से मदद की अपील जो है ये परिवार कर रहा है। मैं चाहूँगा कि सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इनकी मदद के लिए आगे